प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं आज की सुंदर सुबह के लिए। आज शनिवार का दिन है। प्रभु ने इस पूरे सप्ताह संभाला, उसका हाथ साथ बना रहा। हर परेशानी में, कठिनाई में उसकी सुरक्षा हमने देखी। वास्तव में परमेश्वर हर कदम पर हमारी सहायता करता है। आज हम उस वीडियो को देख रहे हैं जो इज़राइल में यीशु मसीह ने उस उपरोटी कोठरी पर अपने चेलों के साथ अंतिम भोज किया था, जो वर्णन पाया जाता है सुसमाचार के चारों सुसमाचार में पाया जाता है। लेकिन आज मैं पढ़ूंगा लूका उसका 22 अध्याय और उसके पहले कुछ पदों को आपके सामने पढ़ूंगा। लिखा है 22 का एक पद, अख़मीरी रोटी का पर्व जो फसह कहलाता है निकट था, और प्रधान याजक और शास्त्री इस बात की खोज में थे कि उसको कैसे मार डालें, पर वे लोगों से डरते थे। तब शैतान यहूदा में समाया, जो इस्करियोती कहलाता है और 12 चेलों में गिना जाता था। उसने जाकर प्रधान याजकों और पहरुओं के सरदारों के साथ बातचीत की कि उसको किस प्रकार उनके हाथ पकड़वाया जाए। वे आनंदित हुए और उसे रुपया देने का वचन दिया। उसने मान लिया और अवसर ढूंढने लगा कि जब भीड़ ना हो तो उसे उनके हाथ पकड़वा दे। तब अख़मीरी रोटी के पर्व का दिन आया, जिसमें फसह का मेमना बलि करना आवश्यक था। यीशु ने पतरस यूहन्ना को यह कहकर भेजा, जाकर हमारे खाने के लिए फसह तैयार करो। उन्होंने उससे पूछा, तू कहाँ चाहता है कि हम तेरे लिए फसह तैयार करें? उसने उससे कहा, देखो, नगर में प्रवेश करते ही एक मनुष्य जल का घड़ा उठाए हुए तुम्हें मिलेगा। जिस घर में वह जाए उसके पीछे चले जाना, और उस घर के स्वामी से कहना, गुरु तुझसे कहता है कि मेरी वह पहुनशाला जिसमें मैं अपने चेलों के साथ फसह खाऊं, वह तुम्हें एक सजी सजाई बड़ी अटारी दिखा देगा। वहीं तैयारी करना। उन्होंने जाकर जैसा उसने उनसे कहा था वैसा ही पाया और फसह तैयार किया। उसके बाद कहता है, जब घड़ी आ पहुंची तो वो प्रेरितों के साथ भोजन करने बैठा, और उसने उनसे कहा, मुझे बड़ी लालसा थी कि दुख भोगने से पहले यह फसह तुम्हारे साथ खाऊं, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि जब तक वह परमेश्वर के राज्य में पूरा ना हो तब तक मैं उसे कभी ना खाऊंगा। तब उसने कटोरा लेकर धन्यवाद किया और कहा, में से लो और आपस में बांट लो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि जब तक परमेश्वर का राज्य ना आए तब तक मैं दाख का रस अब से कभी ना पीऊंगा। फिर उसने रोटी ली और धन्यवाद करके तोड़ी और कहा, उनको यह कहते हुए दी, यह रोटी मेरी देह है जो तुम्हारे लिए दी जाती है। मेरे स्मरण के लिए यही क्या करो। इस रीति से उसने भोजन के बाद कटोरा भी यह कहते हुए दिया, और यह कटोरा में लहू में जो तुम्हारे लिए बहा जाता है नहीं वाचा है, पर देखो मेरे पकड़वाने वाले का हाथ मेरे साथ मेज पर है। क्योंकि मनुष्य का पुत्र तो जैसा उसके लिए ठहरा गया वह जाता ही है, पर हाय उस मनुष्य पर जिसके द्वारा वह पकड़वाया जाता है। तब वे आपस में पूछताछ करने लगे कि हम में से कौन है जो ये काम करता है। परमेश्वर अपने इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। दुआ करेंगे। जीवते और सच्चे विश्वास के योग्य परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं आज की सुबह के लिए जो आपने हमें दी है। इस सप्ताह का प्रभु आखिरी दिन, पूरे सप्ताह भर आपने संभाला, आपका हाथ रहा, इसके लिए धन्यवाद। हम प्रार्थना विनती करते हैं प्रभु जी, आप हमारी मदद करें। इस डिवोशन पर आपकी आशीष चाहते हैं। हमारे भाई बहनों को अपने हाथों में ले, ताकि हर एक जन आप में सुरक्षित रहकर आपकी महिमा करें। हमारे प्रदेश राजस्थान के लिए प्रार्थना करते हैं, खुशहाली के लिए प्रार्थना करते हैं। यहाँ के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी पर आपकी आशीष रहे, उनको अपने हाथों में ले, अपनी उपस्थिति का एहसास दे। हमारे देश के लिए, देश के प्रधानमंत्री के लिए, राष्ट्रपति के लिए प्रार्थना करते हैं, आपका हाथ उन पर बना रहे। हम बड़े आदर के साथ हम सभी को, हमारे सारे भाई बहनों के लिए प्रभु, जो एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं, एक दूसरे को प्रोत्साहित कर रहे हैं, एक दूसरे को इस प्रभु जी चैनल को शेयर कर रहे हैं, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। हम यही चाहते हैं प्रभु,
और अधिक प्रोत्साहित करें, ताकि बहुत से लोगों तक हम आगे पहुंच सके और परमेश्वर की महिमा कर सकें। बड़े ही आदर के साथ, दीनता, नम्रता के साथ इस प्रार्थना को अपने प्रभु, अपने धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रियो, ये वो स्थान है जो हमने इस वीडियो में देखा है, और ये वीडियो इस बात को दिखा रही है कि प्रभु यीशु मसीह उस घर में गया, उस घर को हमने देखा, वो जो स्थान था वहां पर जाकर हमने देखा जहां यीशु मसीह ने अपने चेलों के साथ अंतिम भोज किया था। यही खूबसूरती है परमेश्वर के इस वचन की। ये सत्य वचन आज भी वैसा का वैसा ही है। जो इसमें लिखा है उसको प्रत्यक्ष रीति से देखकर आज हृदय आनंद से भरा हुआ है। चाहे दुख आ जाए, चाहे तकलीफ आ जाए, चाहे मुसीबत आ जाए, हर समय इस बात को कहते हैं परमेश्वर ने इस वचन को, जो सत्य वचन है, उसको हमारे हाथों में दिया है। और ये सत्य वचन है। आज ये बात को हम कहकर कि परमेश्वर आपको इस सच्चाई को अपने साथ लेने के लिए कहता है। आप इस पर विश्वास करें। यीशु मसीह इस संसार में आया, मेरे और आपके लिए अपने प्राण को दिया। लेकिन प्रियो, देखिए आज भी वैसा ही है। उस समय भी इतना पवित्र वातावरण होते हुए भी, इतनी सच्चाई होते हुए भी, फिर भी यहूदा इस्करियोती ने अपने स्वामी को मरवाया, और न केवल मरवाया परंतु उसके लिए रिश्वत भी ली, और यहूदियों ने उसको रिश्वत दी, शास्त्री फरीसियों ने रिश्वत दी। और लेकिन प्रभु ने आखिर में एक चीज कही। 22 पद में कहता है, 22 अध्याय का 22 पद, क्योंकि मनुष्य का पुत्र तो जैसा उसके लिए ठहरा गया जाता ही है, पर हाय उस मनुष्य पर जिसके द्वारा वह पकड़वाया जाता है। हाय उस मनुष्य पर। और प्रभु यीशु मसीह ने कभी हाय कोई चोर को, कोई व्यभिचारी को, जो गलत काम करे, उनको हाय नहीं कहा। हाय उसके लिए कहा जो विश्वासघात करता है। हाय उसके लिए कहा गया जो दो तरफी चाल चलते हैं, फरीसी और शास्त्री के लिए। आखिरी पद कह रहा है 23 पद में, तब वे आपस में पूछताछ करने लगी, हम में से कौन है जो काम करेगा। 3.5 साल तक यीशु मसीह ने कभी किसी को नहीं कहा, लेकिन प्रियो, अंत में आकर यीशु ने कहा, तुम में से एक मुझे पकड़वाएगा। प्रियो, हमारे जीवन को शुद्ध करने के लिए, पवित्र करने के लिए प्रभु ने मेरे और आपके लिए खून बहा है, बलिदान किया, उसको क्रूस पे चढ़ाया गया। और आज प्रभु का बलिदान इस बात के लिए कहता है, बलिदान ही है जो हमें मोक्ष देता है, बलिदान ही है जो हमें छुटकारा देता है। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे।